भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% के टैरिफ लागू करने के आदेश पर साइन कर दिए हैं। इस बीच भारत ने एक बड़ा फैसला भी लिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मामले से परिचित अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि भारत अमेरिका से F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान नहीं खरीदेगा। फरवरी में मोदी की व्हाइट हाउस की यात्रा के दौरान ट्रंप ने भारत का यह महंगा लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश की थी। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि मोदी सरकार घरेलू स्तर पर रक्षा उपकरणों के संयुक्त डिजाइन और निर्माण पर केंद्रित साझेदारी में ज्यादा रुचि रखती है। लेकिन मामले को लेकर अभी तक भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। अमेरिका की ओर से टैरिफ लागू करने के बाद अमेरिका को संतुष्ट करने के लिए विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, जिनमें अमेरिका आयात को बढ़ावा देना भी शामिल है। हालांकि भारत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 25% टैरिफ के फैसले पर जवाबी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली के अधिकारियों ने बुधवार यानी 30 जुलाई को ट्रंप की घोषणा से स्तब्ध और निराश होने की बात कही, क्योंकि ये बातचीत निजी थी। उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि सरकार द्विपक्षीय व्यापार वार्ता को पटरी पर लाने की इच्छुक है और अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार से खरीदार बढ़ाने के तरफ तरीके तलाश रही है। इतना ही नहीं, भारत अमेरिका से नेचुरल गैस की खरीद भी बढ़ाने और संचार उपकरणों व सोने के आयातों में वृद्धि करने पर भी विचार कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि इन चीजों को बढ़ावा देने से अगले 3-4 वर्षों में अमेरिका के साथ भारत के व्यापार अधिशेष को कम करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने बताया कि रक्षा खरीद की कोई योजना फिलहाल नहीं बनी है। नई दिल्ली के अधिकारी ट्रंप की टैरिफ धमकी की तुरंत जवाब पर विचार भी नहीं कर रहे हैं। सरकार ने विश्व व्यापार संगठन में अपनी पसंद के समय पर स्टील और ऑटोमोबाइल पर बढ़े हुए अमेरिकी शुल्क को जवाब देने का अधिकार पहले से ही सुरक्षित रख लिया है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कुछ दिन पहले ही वॉशिंगटन के साथ व्यापार समझौते होने का विश्वास जताया था। उन्होंने गुरुवार को संसद में बताया कि सरकार अब निर्यातकों पर बातचीत कर रही है ताकि ट्रंप के टैरिफ का असर कुछ हद तक कम किया जा सके। देखें वो वीडियो। घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र 1 दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, MSME और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। यह भी अपेक्षित है कि हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखते हैं। भारत वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान दे रहा है।
पिछले दशक में सरकार ने भारत को विश्व की विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। तेजी से संरक्षणवादी होती दुनिया में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया और एफ्टा देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते किए हैं। हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के व्यापार समझौते करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसानों और भारतीय कृषि के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। सरकार को विश्वास है कि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर समावेशी और सतत विकास की अपनी तेज गति वाली यात्रा जारी रखेंगे। आत्मनिर्भरता की ओर भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। धन्यवाद। टैरिफ से जुड़ी सारी जानकारी सन्मार्ग आप तक पहुंचाता रहेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।